नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी। मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज आप इस वीडियो में देखेंगे 3 फार्म एक ही व्यक्ति के और 5 नस्लें जो एक हज़ार की संख्या में उन्होंने मुर्गी पाला है। और तीनों फार्म अलग अलग प्रकार के, कुछ कम लागत के, कुछ ज़्यादा लागत के। एक दिन से लेकर आखिरी तक कौन कौन से वैक्सीन होते हैं, चाहे आप मुर्गी को 2 साल रखें, इन सब विषयों पर आपको इस वीडियो में जानने मिलेगा। तो आप वीडियो देखते जाइए। 3 फार्म 5 नस्लें, और मैं बात करता हूं कि वैक्सीन कब कौन सा होता है और किस तरीके से होता है। तो जो आप फार्म देखेंगे वो हैं बहादुर खान जी एक्यूरो फार्म्स, मोगरिया रोड, पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर, राजस्थान से हैं। और स्क्रीन पर इनका मोबाइल नंबर आएगा, आप बात भी कर सकते हैं। तो फार्मिंग जब हम स्टार्ट करते हैं, हमारे मन में नस्ल का चुनाव करने का आता है और हम किसी भी नस्ल को चुनकर बच्चे लेकर आते हैं। तो हैचरी से एक दिन का गर्दन में, चमड़ी में मेरेक्स का टीका लग के आता है। अगर हमने गलत जगह से बच्चा ले लिया, मेरेक्स का टीका नहीं लगा है, तो हमारा नुकसान होगा। मेरेक्स की कोई दवा नहीं है, इलाज नहीं है। उसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं कि फिर हमारे फार्म पर जब बच्चा आता है, ब्रूडिंग करने लगते हैं, तो हमें 6वें 7वें दिन में लासोटा का वैक्सीन करना पड़ता है, F1। तो लासोटा F1 6वें या 7वें दिन में करेंगे तो हमें ये वैक्सीन रानीखेत बीमारी जो आती है उससे बचाने के लिए करना है। इसका भी कोई इलाज नहीं है। अगर हमने सीखा नहीं है, ट्रेनिंग नहीं ली है, वैक्सीन करते नहीं आता है, तो यहाँ भी 50 से 80% मोर्टलिटी के चांस होते हैं। उसके बाद जब बच्चा 14 दिन का होता है तो 14वें दिन में हमें फिर IBD, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़, गम्बोरो की बीमारी का वैक्सीन करना होता है। तो सारे जो मैं वैक्सीन बता रहा हूँ, आई बटन में इनके वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं कि कैसे वैक्सीन करते हैं। उसके बाद फिर 21 दिन में फिर लासोटा का बूस्टर डोज करते हैं कि हमें एक और वैक्सीन देना है, जो बूस्टर डोज है कि हमें और प्रतिरोधक क्षमता मुर्गी में बढ़ाना है, B1 दे देते हैं। उसके बाद 28वें दिन में फिर IBD का वैक्सीन करते हैं, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ का, और ये गम्बोरो की बीमारी से बचाने के लिए करते हैं। उसके बाद फिर 40 से 42 दिन में जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फाउल पॉक्स वायरस से बचाने के लिए मुर्गियों को पंख में, लेफ़्ट साइड वाले विंग में करते हैं। और यही वैक्सीन आपको फिर से करना कब होता है? 90 से 100 दिन में। अगर आपको नहीं आता है और वैक्सीन करना सीखना है तो आई बटन में इसका वीडियो है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमें वैक्सीन करना होता है 51 दिन में। तो 51 दिन में फिर कौन सा वैक्सीन होगा? फिर रानीखेत की बीमारी के लिए तीसरा वैक्सीन होगा, जिसको R2B कहते हैं। और ये R2B पानी से आँख में, नाक में नहीं दिया जा सकता। ये पंख में लगेगा, लेफ़्ट साइड के पंख में, और इसको आधा ml इंजेक्शन के द्वारा, छोटी वाली सिरिंज आती है उससे लगाना पड़ता है। उसके बाद अब हमें रानीखेत का वैक्सीन जो 51 दिन में हमने किया है पंख में, तो 30 से 45 दिन के बीच में हमें इस वैक्सीन को करते जाना है जब तक मुर्गियां रखना है। और ये वैक्सीन सारे बहुत ज़्यादा कीमत के नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा कीमत इनकी नहीं है कि हम वैक्सीन ना कर पाएँ, ना खरीद पाएँ। और देने का तरीका आपको मेरे चैनल पर वीडियो है, वैक्सीन का एक प्लेलिस्ट है जिस पर सिर्फ वैक्सीन के ही वीडियो हैं। आप वहाँ जाके सारे वैक्सीन करने के तरीके सीख सकते हैं। और फाउल पॉक्स का जो वैक्सीन है वो भी पंख में करते जाना है 45 से 60 दिन के अंतराल में। ये भी जब तक आप मुर्गियां रखते हैं तब तक इस वैक्सीन को करते जाना है। अब बात आ जाती है कि अगर हम वैक्सीन नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो अब इस पर बहुत गंभीरता से बात करेंगे। पहला वैक्सीन अगर हम मेरेक्स का नहीं करते हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है, सारी मुर्गियां मारी जाएंगी। बहुत कम चांस होते हैं कि कुछ मुर्गियां बचा पाएँ। अगर उनका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो कुछ बच जाएंगी। उसके बाद दूसरा, हम रानीखेत का नहीं करते हैं 6-7 दिन वाला, तो रानीखेत की बीमारी से हर साल लाखों करोड़ों मुर्गियों की मौत होती है, तो वो भी हमारे लिए, फार्मर के लिए नुकसान है। तो वो वैक्सीन भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात आ जाती है 14वें दिन में। तो 14वें दिन में जो हमें IBD, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ का वैक्सीन करना है, गम्बोरो की बीमारी से मुर्गियों को बचाने के लिए। तो अगर यह भी वैक्सीन नहीं करते हैं
तो भी बहुत सारी मुर्गियों की मौत होती हैं। इसलिए बहुत छोटे छोटे टीके हैं, कम कीमत के हैं, जैसे रानीखेत का 100 मुर्गी का 30 रुपये का आता है, तो हम 100 मुर्गी बचाने के लिए 30 रुपये खर्च कर देंगे, मगर मुर्गियों को मारेंगे नहीं। ऐसे ही सारे वैक्सीनों के रेट बहुत कम हैं। जैसा लोग सोचते हैं कि मैं वैक्सीन कौन लाएगा, कौन करेगा, कहाँ मिलेगा, कितने का आएगा, तो ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। दुकान जाइए, बोलिए कि मुझे रानीखेत का वैक्सीन दे दो, पहला वाला तो F1 दे देगा, बूस्टर डोज तो B1 दे देगा, R2 भी 51 दिन में देना है तो वो दे देगा, फाउल पॉक्स का चाहिए वो दे देगा। और ये सारे वैक्सीन आप देख ही रहे हैं, स्क्रीन पर मैं इनकी फ़ोटो डाल रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बिना वैक्सीन के अगर हम मुर्गी पालन करते हैं और बायोसिक्योरिटी का पालन नहीं करते हैं, जैसे बायोसिक्योरिटी का पालन किसको कहेंगे कि हमारे फार्म पर कोई भी आ रहा है, घूम के जा रहा है, विजिटर आ रहे हैं, घूम के जा रहे हैं, डिबेकर आ रहा है, डिबेकिंग करने वाला, चोंच काटने वाला फार्म पे अंदर घुस रहा है, वैक्सीन करने वाला आ रहा है, इंजेक्शन लगाने वाला फार्म पर घुस रहा है, हमारे दोस्त या हमारे परिचित के या कटर आ रहा है जो काट के मुर्गी बेचता है, हमारे फार्म पर डायरेक्ट घुस रहा है। तो ये बायोसिक्योरिटी के पालन में चूक हो गई, हमने बायोसिक्योरिटी का पालन नहीं किया। बायोसिक्योरिटी का पालन इसको कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को फार्म पर बिना डिसइंफेक्टेड किए अंदर ना आने दें। वो साथ में मशीन लाया है चोंच काटने वाले, तो उसकी मशीन को भी डिसइंफेक्टेड करेंगे। किसी के फार्म से फीडर डिंकर या मुर्गी का दाना मांग के लाएंगे, तो ये भी हमारे बायोसिक्योरिटी पर चूक है। ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि एक फार्म से दूसरे फार्म तक बीमारियां बहुत आसानी से जाती हैं। जैसे उत्तराखंड राज्य से रानीखेत शहर से रानीखेत की बीमारी भारत में नहीं बल्कि सारी दुनिया में चली गई। कोई कहता है कि मेरे आसपास तो कोई फार्म नहीं है, मेरे आसपास गांव दूर है, तो मेरे फार्म पर कैसे बीमारी आएगी। तो जो बीमारी उत्तराखंड से रानीखेत शहर से, जिसका नाम रानीखेत बीमारी है, मुर्गी के लिए सबसे ख़राब है, वो बीमारी सारी दुनिया में फैल सकती है, भारत के अलावा सारे देशों में जा सकती है। तो फिर 2, 5, 10 किलोमीटर क्यों नहीं आ सकती भैया। इसलिए सारे वैक्सीन समय समय पर करेंगे और डिसइंफेक्टेड करके ही किसी भी व्यक्ति को फार्म पर आने देंगे। इसको कहते हैं बायोसिक्योरिटी का पालन करना। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर बीमारी आ गई तो हमें क्या करना चाहिए। किसी भी बीमारी के आ जाने पर सबसे पहले हमें यह करना है कि दोपहर में हर दिन कोर्सुलिन TH B904 से खेत में दवा सींचने वाले पंप में 15 लीटर पानी भरेंगे और डिसइंफेक्टेड करने वाली दवा जो स्क्रीन पे दिख रही है 150 ml डालेंगे और पूरे फार्म को बिना फीडर डिंकर मुर्गी हटाए पूरे फार्म को डिसइंफेक्टेड करेंगे। और जो बीमार मुर्गी हैं उनको पार्टीशन करके अलग रखेंगे और बीमार मुर्गियों की देखरेख अच्छे से करेंगे। और मुर्गियों का इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो शायद कुछ मुर्गियां बच पाएँ और वो बीमारी से उभर पाएँ। उनको इम्यून सिस्टम अच्छा है तो किसी भी बीमारी को वो बर्दाश्त कर पाएंगी, मगर कुछ %। अगर हम वैक्सीन नहीं करते, हमेशा ये डर बना रहता है, हमारे दिमाग में ये डर बना रहता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम निश्चिंत होकर फार्मिंग करें, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। सारे वैक्सीन समय समय पर करेंगे, अच्छा दाना देंगे, अच्छा पानी देंगे, बायोसिक्योरिटी का पालन करेंगे, तो 50% तो हम यहीं कामयाब हो गए जी। अब रही बात 50% और सफलता के तरफ जाने की, तो वो है कि फार्मिंग करने से पहले, फार्म बनाने से पहले ट्रेनिंग लेंगे। तो फार्म बनाने का हमने सीख लिया, फिर उसके बाद ट्रेनिंग में वो भी सिखाया जाता है कि फार्म बनाने के बाद बच्चे कहाँ से लेना है, वो भी ध्यान में रखना है। पता चला कि हमने ऐसी नस्ल ले ली कि अगर ब्रांडेड वो नस्ल होती तो वो 2 महीने में 2 किलो होती, मगर हमने वहाँ से नहीं ली कि जो 2 महीने में 2 किलो हो, उसी नस्ल की ली मगर लोकल जगह से ले लिया। अब वो 2 महीने में दाना उतना ही खाया मगर 2 किलो की जगह 400 ग्राम है, तो यहाँ भी हमारा नुकसान हो गया। अब बात कर लेते हैं कि बेचने पर। तो अगर हमने ट्रेनिंग लेकर, ट्रेनिंग में सिखाया जाता है उस तरीके से पाला, वहाँ से बच्चा लिया जो हम सीखते हैं, तो बात आ जाती है अब बेचने पर। तो बेचने के लिए बहुत सारे प्रचार हैं, अखबार में दे सकते हैं,
व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रिक मीडिया है, इनके माध्यम से हम मार्केट में अपनी बात पहुंचाएं कि यहाँ यहाँ ये फार्म है और इतनी सारी नस्लें यहाँ पर हैं। लोग आएंगे और अच्छे दाम देकर देसी मुर्गी खाएंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि बहुत सारी जगह में तो देसी मुर्गी है ही नहीं, कहीं है तो इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि ख़रीदार नहीं है। अब ख़रीदार मिल गया तो देसी मुर्गी जिसने पाला है, 2-5 पालते हैं, तो वो 2-1.5 किलो का मुर्गा, 1 किलो का मुर्गा है तो उसके 1000 रेट बताते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर फार्म पर लेंगे तो फार्म से खरीदी करने पे क्या होता है कि उचित दाम मिलते हैं, अच्छा प्रबंधन पर पली होती हैं। फार्म में भी फ्री रेंज फार्मिंग होती है जैसे छोटे किसान करते हैं, मगर ये फ्री रेंज फार्मिंग कब से स्टार्ट होती है? जब मुर्गी आधा किलो की हो जाती है, 500 ग्राम प्लस की हो जाती है, तो सारी मुर्गियों को फ्री रेंज में छोड़ा जाता है। फीडिंग कॉस्ट कम करने की किसान कोशिश करता है, फार्मर ये भी कोशिश करता है कि दाने की बचत हो जाए, क्योंकि दाना फार्मिंग में 70 से 75% लागत तो सिर्फ फीड की है, दाने की है। तो किसान भी जतन करता है, कोशिश करता है कि फीडिंग कॉस्ट कम हो और मैं कम रेट में मुर्गियों को तैयार करूं, कम कीमत में इनको तैयार करूं, ग्राहक तक कम कीमत पर ये पहुंचे। नहीं तो फिर वही रेट रहेंगे जो 2-5 मुर्गी पालते हैं और 1.5 किलो 1 किलो की मुर्गी के 500-800 रुपये बताते हैं। तो फार्मिंग में अभी निखार आने लगा है। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी देसी मुर्गियां हर जगह पे उपलब्ध होगी और बहुत अच्छे रेट पर उपलब्ध होगी। खाने वाले बढ़ेंगे, पालने वाले बढ़ेंगे। सफलता की पहली सीढ़ी है ट्रेनिंग लेना। ट्रेनिंग ले लिया, सीख लिया, सारी जानकारी हमें हो गई, अब हम फार्म बनाएंगे जो हमने सीखा है। फार्म भी उस ढंग से बनेगा जैसा हमने ट्रेनिंग में सीखा है। उसके बाद बच्चे हम लेके आएंगे जैसा हमने ट्रेनिंग में सीखा है, कहाँ से लेना है, कौन से लेना है। उसके बाद कब कौन सा फीड देना है, हमने ट्रेनिंग में सीखा है वही देंगे। कब कौन सा वैक्सीन करना है, हमने ट्रेनिंग ली है, हमने सीखा है, हम वैसा करेंगे। तो सारा जो मैनेजमेंट है ट्रेनिंग लिए वाला होता है, सीखे वाला होता है। तो आप तो 90% सफल यहीं हो गए। आपने ट्रेनिंग लेके सीखा, फार्म बनाया, उसी तरीके से बच्चे खरीदा, उसी तरीके से फीड लिया, उसी तरीके से फार्म का मैनेजमेंट किया, उसी तरीके से फार्म को डिसइंफेक्टेड किया, उसी तरीके से बायोसिक्योरिटी का पालन किया, समय समय पर टीकाकरण किया, सारे वैक्सीन समय पे किया। सफल होने से अब कोई नहीं रोक सकता। अब बात आ जाती है सिर्फ मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग तो ऐसा है जी, मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत सारे प्रचार प्रसार करने के माध्यम हैं। इन सब की मदद से आप प्रचार प्रसार करिए, मार्केट में अपना नाम होगा, लोग जानेंगे, आएंगे, अच्छे बेहतर दाम देकर देसी मुर्गियां खाएंगे। ग्राहक को अच्छे दाम पर मुर्गियां मिलेंगी और देसी मुर्गी का टेस्ट मिलेगा, स्वाद मिलेगा, फ्री रेंज वाली मुर्गियों का मज़ा मिलेगा। तो वो बार बार आपके फार्म पर आएंगे और बार बार ले जाएंगे। इसी को तो मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग का क्या मतलब है? मार्केटिंग का ये मतलब है कि आपका माल तैयार है और तैयार होने के बाद आपका सारे लोग आकर ख़रीदते हैं, बेचते हैं, खाना पसंद करते हैं। तो यही तो मार्केटिंग है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल में कर लें और डिस्क्रिप्शन में जाकर 10 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। फिर अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।